पुलिस की तफ्तीश के हवाले से हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम जो है वो जारी है। जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए और जो माशरती अमूर में दिलचस्पी रखते हैं उन अफराद के लिए हमने ये सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, ताकि उनको ये मालूम हो सके कि अगर कोई कत्ल होता है तो उसकी तफ्तीश किस तरह की जाती है, तफ्तीशी अफसर जो है वो किस तरह मौके पर पहुँचता है। हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये बताया था कि तफ्तीशी अफसर के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जब वो तफ्तीश करने के लिए जाता है। इससे पहले जब कोई वाक़या पेश आ जाता है और वो जब FIR दर्ज होती है तो किस तरह दर्ज कराई जाती है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। आज हमारा जो पार्ट 3 है, इसका मौजू ये है कि जो शख्स किसी हादसाती मौत में मर जाता है तो उसको बाद में जब दफन कर दिया जाता है तो कोई दरख्वास्त देता है कि इसको कत्ल किया गया था, तो उसकी लाश को पोस्टमार्टम के कराना जो है मुश्किल होता है। लेकिन जब कब्र कुशाई कराई जाती है तो उसके लिए क्या लवाजमात सामने ला जाते हैं, क्या कानूनी पेचीदगियाँ सामने आती हैं, वो पूरी होने के बाद कब्र से लाश जो है वो निकाली जाती है। यहाँ पर एक मैं मिसाल देता जाऊँ कि एक हादसा एक इलाके में शादी की तकरीब थी जहाँ पर एक लड़का मकान की छत पर से नीचे देख रहा था। तो जब बारात आई तो फायरिंग की गई और गोली लड़के के लगी और लड़का मर गया। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, पुलिस ने आकर जब वाक़या पता लगा तो मालूम हुआ कि ये इत्तफाकिया हादसा है। उस पर जो है वो उस लाश को जो है वो इत्तफाकिया हादसा करार देकर दफन कर दिया गया। बाद में जो मुखालफिन थे उनको रास्ते से हटाने के लिए मुद्दई की तरफ से ये एक कहानी बनाई गई कि मेरे बेटे को जो है वो फायरिंग करके हलाक किया गया, ये हादसाती मौत नहीं मरा, जिस पर जो है वो थाने में दरख्वास्त जो है वो दे दी गई। यहाँ से इस तरह तफ्तीश का आगाज़ होता है। अगर कोई शख्स मर जाए, बाद में मालूम हो कि उसको कत्ल कर दिया गया तो वो थाने में तफ्तीशी अफसर को दरख्वास्त दे सकता है और उसे उस दरख्वास्त में बाकायदा ये कहा जाता है कि उसको कत्ल किया गया था, हम पहले नहीं बता सके, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इसका कब्र कुशाई की जाए और इसकी लाश को निकाल कर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि हक़ाइक़ जो है वो सामने आ सकें। कुछ लोग जो हैं वो इस वाक़े को या इस चीज़ को जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के तौर पर जो है वो मुखालिफ को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब ये इस तरह की कोई दरख्वास्त आती है तो ये दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर के पास जाती है। तफ्तीशी अफसर उस दरख्वास्त के ऊपर मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसको ये दरख्वास्त देता है कि मेरे पास ये दरख्वास्त आई थी जिस पे ये कहा गया है कि फ़लाँ आदमी जो है वो मर गया था, उसको जहर देकर मारा गया या उसको कत्ल कर दिया, बाद में इसको हादसाती मौत का देकर दफन कर दिया गया। यहाँ पर तफ्तीश अफसर कुछ बयानात भी कलम बंद करता है, उसके बाद ये मजिस्ट्रेट को दी जाती है। मजिस्ट्रेट उस तमाम रिकॉर्ड को चेक करने के बाद इस दरख्वास्त को मज़ीद कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास भिजवा देता है। डिप्टी कमिश्नर इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो अहकामात जारी करते हैं। जो मेडिकल ऑफिसर होता है जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको जो है वो अंगेज किया जाता है, उनसे तय किया जाता है कि किस तारीख को उनके पास वक्त है। उसके बाद वो जगह जहाँ पर मकतूल को या मुतवफ़ी को दफना दिया गया होता है वहाँ पर पुलिस इलाके का जो SH होता है वहाँ पे 2 एहलकार उस कब्र पर तैनात कर देता है ताकि कोई अगर मुखालिफ आदमी जिसको ये पता है कि मैंने इसको कत्ल किया और बाद में हमने एक ड्रामा रचा कर इसको हादसाती मौत जो है वो करार दिया, उस हवाले से वो वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई ना करे कि लाश को वहाँ से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर दे। इस पर जो है वहाँ पर पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए जाते हैं। वो उसके बाद जब लाश का पोस्टमार्टम होता है तो फिर मेडिकल बोर्ड जो है वो बाकायदा कब्र पर आता है, कब्र से लाश निकाली जाती है और उस पर उसके वहाँ से उसको चेक किया जाता है और वो जो भी वहाँ से जो चीज़ें अपने कब्ज़े में लेते हैं उसको एक सील करके फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को भिजवा देते हैं ताकि उस रिपोर्ट के बाद जो है वो तफ्तीश आगे मज़ीद बढ़ाई जा सके। ताहम इस मौके पर तफ्तीशी अफसर जो होता है वो अपने तौर पर तफ्तीश का आगाज़ जो है वो कर देता है, बयानात भी कलमबंद जो है वो कर लिए
बयानात के बाद मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। और इस तरह ये एक लाश जो है वो कब्र से निकालने का तरीका है जो डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के ऊपर पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि अगर कोई कत्ल हो जाए और उसके वर्सा जो है उसको शनाख्त नहीं कर पा रहे होते, तो उसको किस तरीके से जो है वो शनाख्त करना पड़ता है। यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि उसके फिंगरप्रिंट्स जो लाश मिलती है और उसका कोई वारिस नहीं होता, तो उस लाश के फिंगरप्रिंट्स जो है उसके ले लिए जाते हैं। लाश का जो बाजू होता है जो मुतवफ़ी का, उस बाजू के ऊपर जो निशानात होते हैं, उसके अंगूठा, उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो लेने के बाद उस चीज़ को बाकायदा जो है वो नादरा से रब्ता कायम किया जाता है। और नादरा में क्योंकि जब उसका थम के जो जाते हैं तो फिर मालूम हो जाता है कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला था और इसका एड्रेस क्या था। उस एड्रेस को फिर मिलने के बाद तफ्तीशी अफसर जो है वो उस घर पर पहुंच जाता है और इस तरीके से इस लाश की शनाख्त हो जाती है। और अगर उसकी ना भी हो लेकिन उस पर से जो चीज़ें मिलती हैं तो उस पे कपड़ा हो गया या उसमें लाश में से कोई और चीज़ मिलती है, उसके बाल हैं या कुछ जिस्म है, वो भी तफ्तीश में काम आती हैं और उसकी शनाख्त के लिए मदद कर देते हैं। एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया नवाई गांव में, और कत्ल करने के बाद उसने रात की तारीकी में भी अपनी बीवी को वहाँ पर खेतों में जाकर दफन कर दिया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि मेरी बीवी को जो है वो अगवा कर लिया गया है। अब जब उसे अगवा किया गया है तो उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ किया गया। 6 माह के बाद एक शख्स जो है वो खेतों की तरफ गया तो उसे वहाँ पर एक चप्पल और एक कमीज़ जो है वो पड़ी हुई मिली। उसने मुतलका पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने वहाँ पर तफ्तीश आकर की, देखा वो जूते वहाँ से मिले तो मालूम हुआ कि ये वो खातून है जिसको 6 माह पहले जो है वो अगवा किया गया था। बाद में तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश की, क्योंकि तफ्तीश में पहलू ये होता है कि जो भी कोई रिपोर्ट करे या कुछ भी करे तो पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर होता है वो तकरीबन हर शख्स को जो है वो नेगेटिव नज़र से देखता है। उसको होता है कि शायद ये मुलज़म ना हो। ताहम जब उस खातून की चीज़ें मिली और वहाँ पर जब जूते मिले तो मालूम हुआ कि ये खातून है। मुद्दई को बुलाया और मुद्दई से जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि इसने खुद ही कत्ल करके किसी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। ये तफ्तीश के दायरा कार होते हैं जिस पर तफ्तीशी अफसर को गौर करना होता है, देखना होता है कि मैंने किस तरीके से कहाँ तक पहुँचना है। इसके अलावा हमारा जो पार्ट 4 है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब आदमी कोई ख़ुदकशी कर लेता है या कमरे से उसकी किसी की लाश मिलती है तो उस लाश में कत्ल का तयन जो है वो कैसे किया जाता है, इस हवाले से आइंदा हम आपको पार्ट 4 में बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो आइंदा आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।